जय हिंद, जय भारत। प्यारे देशवासियों, जैसा कि आपको पता है, आज 23 दिसंबर का दिन है। 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 दिसंबर हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी भारत के महान किसान नेता रहे हैं। उन्होंने किसानों के हितों के लिए अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसलिए उनके जन्म दिवस को पूरे भारतवर्ष में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, हिंदुस्तान में कई बड़े नेता हुए हैं जो किसान हितैषी रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम जो रहा है उनमें चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, राव वीरेंद्र सिंह, सर छोटू राम, इस प्रकार कई महान नेता रहे हैं जो किसानों के परम हितैषी रहे हैं। आज भारत के अंदर लगभग 135 करोड़ लोगों की आबादी है। इस 135 करोड़ लोगों के जीवन यापन के लिए इनके व्यवस्था जो की जाती है वो किसान लोग ही करते हैं। जब कोरोना काल में पूरा हिंदुस्तान ठप पड़ा था, सारे इंडस्ट्री ठप थे, सारे व्यापार ठप थे, किसान तब भी अपने देश के हित के लिए अपने कार्यों को बड़े अच्छे तरीके से संभाल रहे थे। देखिए, आज वही किसान लॉबी, वही किसान लोग, वही किसान संगठन जो 135 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, वो भारत की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ बड़े बड़े हाईवे पर डेरा डाले हुए हैं। उनकी कुछ मांगे हैं जो भारत सरकार ने जो कुछ 3 नियम बनाए हैं, 3 कानून बनाए हैं, किसानों के जो हित में बताए जाते हैं, लेकिन किसान संगठन बोलते हैं कि ये किसानों के हित में कानून नहीं है। मेरा भारत के प्रधानमंत्री जी से विशेष रूप से अनुरोध है। भारत के प्रधानमंत्री का भारत का लगभग हर नागरिक सम्मान करता है और भारत के हर नागरिक को भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करना भी चाहिए। देखिए, सरकार कहती है कि ये जो 3 कानून भारत सरकार ने बनाए वो किसानों के हित में हैं। इन कानूनों से किसानों की आय डबल हो जाएगी। भारत सरकार का कहना है कि इन कानूनों से, जो 3 कानून बनाए हैं सरकार ने, इनसे किसानों की आय डबल हो जाएगी। जबकि किसान कहते हैं, किसान संगठन कहते हैं कि उनकी आय डबल होने की बजाय उनकी आय कम हो जाएगी और ये सारा व्यापार बड़े लोगों के हाथ में चला जाएगा, बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा, किसानों की जमीन चली जाएगी। तो मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि किसान जो बैठे हैं पिछले 28 दिन से, माह के महीने में, दिसंबर जनवरी के महीने में, जो अभी दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है, वहाँ सब लोग परेशान हैं, दिल्ली की जनता परेशान है, वहाँ पर व्यापारी परेशान हैं, वहाँ पर दूसरे तमाम सिस्टम, तमाम डिपार्टमेंट परेशान हैं। तो इनसे बैठकर नेगोशिएशन की जाए, नेगोशिएशन कर कर बात का समाधान निकाला जाए। किसानों की एक मांग जो मैं बार बार देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से जो आ रही है वो एमएसपी पर आ रही है। किसान कहते हैं कि हमें लिखित में सरकार ये गारंटी दे कि कोई भी व्यापारी हमारी फसल को एमएसपी से नीचे के दामों पर नहीं खरीदेगी।
वो लिखित में दे। अगर कोई व्यापारी एमएसपी से नीचे इनकी फसलों को कोई खरीदेगा, कम कीमत देगा, तो उसको सजा होगी। मैं इसके हक में हूं कि सरकार जरूर इनको आश्वासन दे कि एमएसपी से नीचे कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी, और अगर कोई खरीदेगा तो उसको सजा होगी। एक समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थे, राव वीरेंद्र सिंह जी देश के कृषि मंत्री थे। उन्होंने एक कानून बनाया। कानून में यही था कि भाई किसान अपनी फसल जी करे वहां बेच दो, व्यापारी किसी को हाथ बेच दो। तो किसानों की फसलें अच्छे दामों में बिकने लगी, किसानों को दाम अच्छे मिलने लगे। लोगों ने एक नारा दिया, राव आया भाव आया। तो नरेंद्र मोदी जी, आप भी कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि किसानों की आय डबल हो, किसानों का जीवन सुखमय हो, और एमएसपी से नीचे रेट पर कोई खरीद फरोख्त ना हो। मैं प्रधानमंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार देश में इंदिरा जी ने कुछ बड़े फैसले लिए, ऐसे आपने भी कई बड़े फैसले लिए हैं जो सराहनीय हैं। इंदिरा जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा। राजा महाराजाओं, बड़े बड़े बाहुबली राजा महाराजाओं की प्री पेंशन को खत्म किया, उनकी सुविधाओं को खत्म किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसी प्रकार आपने आर्टिकल 370 370 को खत्म किया, 35A को कश्मीर से खत्म किया, 3 तलाक जैसे कानून पे आपने बड़ी मोहर लगाई, सीए और एनआरसी पर आपने कानून बनाया। ये तमाम कानून मैं समझता हूं देश हित में है। इसी प्रकार आप एमएसपी पर एक अच्छा किसानों को श्योरिटी दें। एमएसपी से नीचे किसानों की फसल नहीं बिकेगी, ये लिखित में एक किसान संगठन को आप आश्वासन दें ताकि किसानों का शोषण ना हो। बस मेरी एक तो ये अपील। दूसरा, मैं प्रधानमंत्री जी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, श्री मनोहर लाल खट्टर जी का। खट्टर साहब भी एक ईमानदार मुख्यमंत्री रहे हैं। हरियाणा में नौकरी में ट्रांसपेरेंसी आई है, तो मैं समझता हूं खट्टर के कार्यकाल में विशेष रूप से आई। मनोहर लाल जी खट्टर के कार्यकाल में 2-3 कानून बने, जैसे नगर निगम का मानेसर के नाम से अलग से गठन किया गया, 11वां नगर निगम मानेसर में बनाया गया। मेयर का चुनाव सीधा होगा, उसमें खरीद फरोख्त नहीं होगी पार्षदों की। नगर परिषद में चुनाव सीधे होंगे, वहां नगर परिषद में जो पार्षद बनते थे उनकी खरीद फरोख्त नहीं होगी। पहले चेयरमैन बनने के लिए, मेयर बनने के लिए पार्षदों की खरीद फरोख्त होती थी, वो सिस्टम खट्टर सरकार ने बंद कर दिया, डायरेक्ट चुनाव हो गए। इसके लिए स्वागत। खट्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने निगम मानेसर के नाम से बनाया। राव इंद्रजीत सिंह का विशेष रूप से धन्यवाद, और हमारे पटौदी के एमएलए श्री सत्यप्रकाश जरावता का विशेष रूप से धन्यवाद कि इन सब के प्रयास से हरियाणा सरकार ने अमल किया और मानेसर के नाम से एक नगर निगम बनाया। और कई ऐसी बातें जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अच्छी ली हैं। राव इंद्रजीत सिंह इनको पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे एमएलए साहब पूरे इनको सहयोग दे रहे हैं, सत्यप्रकाश जराव जी। इसलिए मैं इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री जी से पुनः कहता हूं कि किसानों को जल्दी से जल्दी समझाया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और देश आगे बढ़े। देश की यही तमन्ना है। राम मंदिर जैसा सैकड़ों सालों से जो मुद्दा लटका था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फैसला देकर आगे बढ़ाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।